तो आज के कोड को आज हम इसका बैलेंस शीट बनाएंगे। ऑलरेडी बैलेंस शीट हमने कर दिया है इधर, तो फिर से एक बार दोहराएंगे। तो इसका बैलेंस शीट इधर है, ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। पहले ये देख लो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट में जो है बैलेंस शीट का बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है। तो इसमें है क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहले है और नीचे है एसेट। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? नंबर 1 में आता है शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 में नॉन करंट लायबिलिटीज और नंबर 3 में करंट लायबिलिटीज। ये 3 है मेन हेडिंग। पहला है शेयर होल्डर्स फंड नंबर 1, नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज एंड नंबर 3 करंट लायबिलिटीज। और एसेट का जो मेन जो हेडिंग है वो है 2, एक है नॉन करंट एसेट और एक है करंट एसेट। तो मतलब क्या हुआ, लायबिलिटीज में 3 हेडिंग आता है, लायबिलिटीज में कितना हेडिंग आता है? 3 और एसेट्स में 2। तो मेन 3 हेडिंग में क्या क्या आता है लायबिलिटीज का? एक है शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। और एसेट्स में मेन हेडिंग में क्या आते हैं? नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। ओके, ये तक तो क्लियर है। अभी इसका डिटेल हम इधर लिखा है। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये देखो हमने लिख दिया है। और इसका डिटेल के लिए इसका नोट है नंबर 8 एंड नंबर 9। तो नंबर 8 में देखो इधर क्या है, शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल में पहले क्या लिखना है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या लिखना है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा है। नील भी आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल अगर क्वेश्चन में देगा तो इधर लिख देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, और नहीं रहेगा तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। नील कभी मत लिखना। क्या है? नील कभी ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। इसमें बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर देखो क्या दिया है। शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल नीचे है देखो 4 लाख है। 4 लाख। अगर कॉल्सिनेरियर रहेगा तो कॉल्सिनेरियर को लेस करना पड़ेगा। लास्ट सम्स हमने जो किया था उसमें क्या था? उसमें कॉल्सिनेरियर था, इसीलिए वहाँ लेस हुआ। इधर कोई कॉल्सिनेरियर नहीं है, तो इसलिए क्या किया? इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल इस फोल्डर। ये हम इधर दिखा दिया। शेयर कैपिटल कंप्लीट। शेयर कैपिटल तक ठीक है सबका? वेरी गुड। और इसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो उसका नोट है नंबर 9। तो इधर तो रिजर्व एंड सरप्लस है। पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये ट्रायल बैलेंस में है। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में रहता है ये देखो 38640, एक अमाउंट है 38640, और उसके साथ करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पहला वाला पीएल में बनाया है हमने। ठीक है, जो पीएल बनाया तब इधर प्रॉफिट कितना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। और इसमें से क्या क्या लेस होता है? अगर इंटरिम डिविडेंड रहेगा तो लेस होगा, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये लेस होता है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो इंटरिम डिविडेंड कुछ नहीं है, तो लेस करने का कोई बात नहीं है। तो हमने क्या किया? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को लेस करके आउटडेट में दे दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या है? अभी जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में रहता है ये देखो, कुछ नहीं है कुछ नहीं। तो वेरी गुड। तो ओपनिंग नील और ट्रांसफर कितना है? 54। तो आ गया आपका 5454 आउटडेट।
अभी इस दोनों को ऐड करके 147729 ये आ गया ये, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, और इसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में है क्या, देखो बैंक लोन और डिबेंचर अगर रहेगा तो इसको हम इधर लेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज में बैंक लोन और डिबेंचर, इधर बैंक लोन है, देखो क्वेश्चन में बैंक लोन कितना है, 8% बैंक लोन, 18%, वेरी गुड। तो 18% बैंक लोन कितना अमाउंट है, देख के बताओ, देख के बताओ। हाँ 50,000 डायरेक्टली आ गया है ये। तो नॉन करेंट खत्म। अभी करंट का हेडिंग है ट्रेड पेएबल्स, मतलब इसमें क्या आता है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। देख लो इधर सिर्फ क्रेडिटर्स ही है, क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में है, कितना है 6,220 है ना क्रेडिट में, तो ले लिया इसको। और अदर करंट लायबिलिटीज का ये नोट हमने इधर माना। उसके बाद है अदर करंट लायबिलिटीज, इसका नोट इधर है। नंबर 10, इसमें क्या है, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, इसको ले लिया। और ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, और क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का रिमेनिंग पार्ट 4,500, तीनों को ऐड करके 7,590 इधर आ गया। और इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें एक ही चीज आता है, क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मतलब जो हमने पीएल बनाया है उधर जितना टैक्स हमने डिडक्ट किया उसका अमाउंट इधर आ गया, ठीक है। तो अभी लायबिलिटी का टोटल आएगा आपका 71,720। अभी देख लो लायबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, तो प्रॉब्लम होगा तो बोलो, ठीक है। अभी एसेट में क्या है बोलो, एसेट, नॉन करंट एसेट का मेन हेडिंग क्या है, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, इसका दोनों हेड होता है, इसको डिवाइड करके दो हेड में, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक इंटेंजिबल एसेट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का नोट है नंबर 11। तो नंबर 11 इधर देख लो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और क्या है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, डायरेक्टली आउटर में दे दिया क्योंकि इसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो जिसका डेप्रिसिएशन है मतलब प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, इसको लेस कर दिया, ठीक है। और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लेस करके आउटर में आ गया। अभी तीनों को टोटल करके 277,850, 277,850, ओके। और इंटेंजिबल एसेट में क्या है, देखो क्वेश्चन में 20,000 इंटेंजिबल एसेट है, मिला इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कितना है, कितना 20,000, वेरी गुड, 20,000। तो हमने डायरेक्टली इधर ले लिया, ठीक है। आप इधर ब्रैकेट में लिख सकते हो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अगर नहीं लिखोगे तभी चलेगा, ठीक है। अभी क्या है, क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देखो एक इन्वेस्टमेंट है उधर, ट्रायल बैलेंस का डेबिट में बैलेंस है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 84,290, 84,290 मिला, नहीं मिला, नहीं नहीं 84,290 है, हाँ ठीक है, वो है हमारा, मेरा क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इधर ले लिया 84,290, और इसके बाद क्या है, इन्वेंटरीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देखो एडजस्टमेंट में कितना है क्लोजिंग स्टॉक, बोलो बताओ कितना है,
স্যার 1,24,840 वेरी गुड 124840 ये है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, मतलब इसमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आता है। अगर एक चीज रहेगा तो डायरेक्टली आप इधर लिख सकते हो। कितना है 105,400 हो गया। और इसके बाद क्या है, अदर करेंट एसेट्स, एडवांस टैक्स ले लिया सर उसका अमाउंट तो ऊपर था एडवांस टैक्स का 10। 84290 एडवांस टैक्स का अमाउंट है। ओ नहीं, ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को ऐड करके आ गया, ठीक है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों को एक साथ ऐड करके इधर दिखा है, देखो नंबर 14 कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है लिक्विड एसेट्स, मतलब कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों को हम इधर ले लेंगे और इसके बाद टोटल कर देंगे तो बैलेंस शीट का टोटल मिल जाएगा। अभी सबका क्लियर है? यस जरा जोर से यस सर थैंक यू। सर हाँ, कैश एट बैंक का जो लास्ट में है, लास्ट में है लास्ट नंबर में 14। जो डी है वही 14 है ना। हाँ तो सर, अदर करेंट एसेट वाला जो एडवांस टैक्स ब्रैकेट में लिखे हैं हाँ, उसमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन आप इधर दे सकते हो, आप इधर दे सकते हो, उसका अमाउंट तो दिया है ना। दे सकते हो। लास्ट वाला सम्स में मैंने एडवांस टैक्स दिखाया था, ठीक है, वहाँ से देख लेना, ठीक है। वन कौन